तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में 7 मई को बजेंगे वार्निंग सायरन। पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्री ने दिए निर्देश, 7 मई को भारत कर सकता है पाकिस्तान पर हमला। इंदौर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। पाकिस्तानी साइबर समूहों ने भारत को फिर बनाया निशाना, कई रक्षा वेबसाइटों को किया हैक। जानना चाहते हैं भारत क्या करने वाला है। शिवपाल सिंह यादव ने करनी सेना को बताया आतंकवादी संगठन, देश में गरमाई सियासत। वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू ट्रस्ट, कहा वक्फ कानून मुसलमानों के अस्तित्व पर खतरा, इसलिए मोदी सरकार ले इसे वापस। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने राज्य को दिया 7 मई को मॉक ड्रिल करने का आदेश, बोले 7 मई को बजेंगे सायरन। जी दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते दिनों हुए हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार के गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई से प्रभावी नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश दिया है। ये कदम देश की सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने और आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस अभ्यास का मकसद संभावित खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षा उपायों को परखना है। भाई आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की चेतावनी के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि भारत पाकिस्तान में हर कीमत पर युद्ध होगा और दोनों देशों में कभी भी जंग छिड़ सकती है। इससे पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ कानून मुसलमानों के अस्तित्व पर खतरा, सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हिंदू ट्रस्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून 2025 को एक हिंदू संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में तर्क दिया गया है कि ये भारत के मुस्लिम समुदाय के अस्तित्व को खतरे में डालता है। केरल के नारायण मानव धर्माम ट्रस्ट ने ये याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 21, 25, 26 और 29(1) का उल्लंघन करता है। उन्होंने संविधान के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हस्तक्षेप की मांग की है। वार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार श्री नारायण गुरु की शिक्षिकाओं का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि देश के मुस्लिम समुदाय और सामाजिक न्याय पर समग्र रूप से लागू किए गए वक्फ कानूनों के प्रभाव पर ट्रस्ट मूर्ख दर्शक नहीं बना रह सकता। ये कानून वास्तव में वक्फ तंत्र को खत्म करता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के साइबर समूहों ने भारत को फिर से बनाया निशाना, कई रक्षा वेबसाइट की हैक। जब दोस्तों आपको बता दें कि पहलगाम में हुए हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में लगातार तनाव बना हुआ है। इसी बीच पाकिस्तान स्थित कई साइबर समूह भारत के ऊपर साइबर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत की रक्षा वेबसाइटों को निशाना अब बनाया है। रक्षा प्रतिष्ठानों के सूत्रों के अनुसार हैकर्स ने साइबर हमलों के जरिए सुरक्षा कर्मियों की संवेदनशील जानकारी जैसे कि उनके लॉगिन पासवर्ड वगैरह निकालने की कोशिश की है। भारतीय वेबसाइटों पर हमले का दावा करते हुए पाकिस्तानी साइबर फोर्स नामक एक हैंडल ने दावा किया है कि हैकर्स ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विस और मनोहर पार्किकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के संवेदनशील डेटा तक पहुंच बना ली है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस समूह ने रक्षा मंत्रालय की सार्वजनिक अर्थ व्हीकल निगम लिमिटेड की वेबसाइट को भी हैक करने की कोशिश की है। यानी पाकिस्तान अब भारत क्या कर रहा है इसकी खोज निकालने में लगा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर कांग्रेस पार्षद गिरफ्तार, भेजा गया जेल। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी और स्थानीय व्यापारी संघ के प्रमुख राजिक बाबा को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना पहलगाम हमले की निंदा के लिए 25 अप्रैल को बड़वाली चौकी क्षेत्र में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई है। मामले में एफआईआर एक वीडियो के आधार पर दर्ज की गई है, जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं।
हालांकि गिरफ्तार पार्षद काजी ने दावा किया है कि वीडियो फर्जी है। सदर बाजार थाना प्रभारी यशवंत वरोले ने एक समाचार एजेंसी को बताया है कि 30 अप्रैल को सामने आए एक वीडियो में कुछ लोगों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते सुना गया है। इसके आधार पर बुधवार रात भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत FIR भी दर्ज की गई है। तो ये अपडेट आ रही दोस्तों की इस बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवपाल यादव ने करनी सेना को बताया आतंकवादी संगठन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राजपूत राणा सागा विवाद पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा दिए गए बयान के बाद अब करनी सेना ने यूपी में उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। सपा सांसद के घर पर हमले की कोशिश भी हुई थी। बीते दिनों अलीगढ़ में सपा सांसद के काफिले पर टायर फेंककर भी हमला किया गया था, जिसके कारण उनके काफिले में शामिल गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया था। राणा सागा मामले में दिए गए बयान पर मचे बवाल में काफी कुछ हो चुका है, लेकिन सपा सांसद ने साफ तौर पर माफी से इनकार किया है। वहीं आपको बता दें कि अब रविवार को सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने करनी सेना को आतंकवादी संगठन बता दिया है। शिवपाल सिंह यादव ने बयान से माहौल और बिगाड़ने की बात कही जा रही है। शिवपाल सिंह यादव गोंडा में पहुंचे थे और यहीं पर उन्होंने एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत की और बताया कि पहलगाम में जिस तरीके से हमले हुए हैं उसी तरीके के हमले हमारे सांसद पर भी हुए हैं। जब वो हमले हुए हैं तो उसमें लोगों की जान गई है और करनी सेना भी एक आतंकवादी संगठन है, क्योंकि उसने भी हमारे लोगों पर हमले किए। तो भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान के साइबर समूहों ने भारत को फिर से बनाया निशाना, कई रक्षा वेबसाइट की हैक। दोस्तों आपको बता दें कि पहलगाम में हुए हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में लगातार तनाव बना हुआ है। इस बीच पाकिस्तान स्थित कई साइबर समूह भारत के ऊपर साइबर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत की रक्षा वेबसाइटों को निशाना अब बनाया है। रक्षा प्रतिष्ठानों के सूत्रों के अनुसार हैकर्स ने साइबर हमलों के जरिए सुरक्षा कर्मियों की संवेदनशील जानकारी जैसे कि उनके लॉगिन पासवर्ड वगैरह निकालने की कोशिश की है। भारतीय वेबसाइटों पर हमले का दावा करते हुए पाकिस्तानी साइबर फोर्स नामक एक हैंडल ने दावा किया है कि हैकर्स ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विस और मनोहर पार्किकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के संवेदनशील डेटा तक पहुंच बना ली है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक इस समूह ने रक्षा मंत्रालय के सार्वजनिक अर्थ व्हीकल निगम लिमिटेड की वेबसाइट को भी हैक करने की कोशिश की है। यानी पाकिस्तान अब भारत क्या कर रहा है इसकी खोज निकालने में लगा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर कांग्रेस पार्षद गिरफ्तार, भेजा गया जेल। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी और स्थानीय व्यापारी संघ के प्रमुख राजिक बाबा को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना पहलगाम हमले की निंदा के लिए 25 अप्रैल को बड़वाली चौकी क्षेत्र में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई है। मामले में FIR एक वीडियो के आधार पर दर्ज की गई है, जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि गिरफ्तार पार्षद काजी ने दावा किया है कि वीडियो फर्जी है। सदर बाजार थाना प्रभारी यशवंत वरोले ने एक समाचार एजेंसी को बताया है कि 30 अप्रैल को सामने आए एक वीडियो में कुछ लोगों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते सुना गया है। इसके आधार पर बुधवार रात भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत FIR भी दर्ज की गई है। तो ये अपडेट आ रही दोस्तों की इस बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवपाल यादव ने करनी सेना को बताया आतंकवादी संगठन। दोस्तों आपको बता दें कि राजपूत राणा सागा विवाद पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा दिए गए बयान के बाद अब करनी सेना ने यूपी में उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। सपा सांसद के घर पर हमले की कोशिश भी हुई थी। बीते दिनों अलीगढ़ में सपा सांसद के काफिले पर टायर फेंककर भी हमला किया गया था, जिसके कारण उनके काफिले में शामिल गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया था। राणा सागा मामले में दिए गए बयान पर मचे बवाल में काफी कुछ हो चुका है, लेकिन सपा सांसद ने साफ तौर पर माफी से इनकार किया है। वहीं आपको बता दें कि अब रविवार को सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने करनी सेना को आतंकवादी संगठन बता दिया है। शिवपाल सिंह यादव ने बयान से माहौल और बिगाड़ने की बात कही जा रही है। शिवपाल सिंह यादव गोंडा में पहुंचे थे
और यहीं पर उन्होंने एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत की और बताया कि पहलगाम में जिस तरीके से हमले हुए हैं उसी तरीके के हमले हमारे सांसद पर भी हुए हैं। जब वो हमले हुए हैं तो उसमें लोगों की जान गई है और करनी सेना भी एक आतंकवादी संगठन है, क्योंकि उसने भी हमारे लोगों पर हमले किए हैं। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर की एयर स्ट्राइक, 9 ठिकानों को बनाया निशाना। तो बदले की कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भेजे अपने फाइटर जेट। एक फाइटर जेट को भारतीय सेना ने मार गिराया। भारत पाकिस्तान में जंग हो सकती है शुरू। भारत की एयर स्ट्राइक से नाराज हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। भारत की एयर स्ट्राइक को अमेरिका के राष्ट्रपति ने बताया शर्मनाक। बोले, दुनिया नहीं चाहती जंग, भारत पाकिस्तान तनाव करें कम। भारत के पाकिस्तान पर हमले के बाद भारत में 244 जगहों पर की जाएगी मॉक ड्रिल। मोदी सरकार ने देश भर के राज्यों को दिए आदेश। भारत की कार्रवाई के बाद टेंशन में आया पाकिस्तान। आईएसआई हेडक्वार्टर पहुंचे पाक के पीएम शहबाज शरीफ। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से की बातचीत। भारत पाकिस्तान में छिड़ने वाला है युद्ध। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की खोली पोल। कहा, पहलगाम हमले की मोदी को 3 दिन पहले थी जानकारी, सेना ने भेज दी थी खुफिया रिपोर्ट, उसके बावजूद भी नहीं की कार्रवाई। पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। बोले, मजहब पूछकर मारना दरिंदगी, सरकार पाकिस्तान को देगी जवाब। तो दोस्तों, सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे विद तो दोस्तों, अगली खबर की ओर। तो पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर किए हमले, तो पाक की सेना ने भी दिया जवाब। जम्मू कश्मीर में किए हमले। दोस्तों, आपको बता दें कि पहलगाम हमले का बदला लेते हुए भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान में घुसकर भारत ने 9 ठिकानों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर एयर स्ट्राइक किया। इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के एयर स्पेस में गई और हमले किए, तो इन्हीं हमलों का जवाब पाकिस्तान की सेना ने भी दिया है। पाकिस्तान की वायुसेना ने जम्मू और कश्मीर के अखनूर क्षेत्र में अपने फाइटर जेट भेजे। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक फाइटर जेट JF-17 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के JF-17 जम्मू और कश्मीर के अखनूर क्षेत्र में भारदा कला में पायलट के साथ गिरा है। फिलहाल पायलट को खोजा जा रहा है। पुलिस, सेना और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान अब भारत पर कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट तो तुरंत भेजे थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। इसी बीच पर तो दोस्तों, अगली खबर की ओर। तो भारत की एयर स्ट्राइक को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया शर्मनाक। दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इसी तनाव को देखते हुए बीते रात भारत ने अपने फाइटर जेट भेजकर पाकिस्तान के कई इलाकों में हमले कराए। अब इन्हीं हमलों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भारतीय हमलों पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के हमलों को शर्मनाक बताया है और उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि ये जो तनाव है वो जल्दी खत्म होगा और भारत और पाकिस्तान दोनों ही उकसावे वाली कार्रवाई नहीं करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि हमें पहले से ही उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान में ये हमले हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के इन हमलों से खुश नहीं बताए जा रहे हैं। इस बीच पर तो दोस्तों, अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद भारत में 244 जगहों पर होगी मॉक ड्रिल। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान में इस समय तनाव चरम पर है। इसी तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एयर स्ट्राइक के बाद भारत अब पूरे देश में मॉक ड्रिल करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में 244 जगहों पर मॉक ड्रिल होने वाली है और इस मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो या युद्ध जैसी स्थिति बने
तो लोगों को अपने को कैसे बचाना है, उन्हें कैसे छुपना है और कैसे बचना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच अब भारत में मॉक ड्रिल होने वाली है। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत में जंग की मॉक ड्रिल से टेंशन में पाकिस्तान। ISI हेडक्वार्टर पहुंचे शहबाज शरीफ, तीनों सेना के अध्यक्ष भी रहे मौजूद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के लगातार एक्शन से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने 7 मई को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए हैं। इससे एक दिन पहले मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ISI हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और अहम बैठक की है। इस दौरान तमाम अधिकारियों ने उन्हें भारत के साथ जारी तनाव की पृष्ठभूमि में संभावित पारंपरिक खतरे और देश की तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि बैठक में उप प्रधानमंत्री इसाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और तीनों सेना के प्रमुख भी उनके साथ मौजूद थे। बयान में कहा गया है कि इस दौरे में मौजूद सुरक्षा परिदृश्य की विस्तृत जानकारी दी गई है, विशेषकर पूर्वी सीमा पर भारत की आक्रामक और उकसावे वाली गतिविधियों के मद्देनजर पारंपरिक सैन्य खतरों को तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर लगाए आरोप, कहा पहलगाम हमले की मोदी को 3 दिन पहले थी जानकारी। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में संभावित हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को खुफिया रिपोर्ट दे दी गई थी। इसके बाद भी उनका कश्मीर दौरा रद्द किया गया था। खड़गे ने झारखंड के रांची में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार ने इसे स्वीकार किया और अब वे इसमें सुधार करेंगे। अगर सरकार इस बारे में जानती थी तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। मुझे पता चला कि हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी। इसके बाद ही उनका कश्मीर दौरा रद्द किया गया। मैंने ये अखबार में पढ़ा है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जो है दोस्तों, इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कश्मीर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। इसी तनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी श्रीनगर में पहुंच चुके हैं और श्रीनगर में उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने यहाँ 26 लोगों की जान ले ली। ये तो दरिंदगी है। ये घटना बहुत ही दर्दनाक थी। इस घटना से सबसे बड़ा नुकसान कश्मीरी के लोगों को हो रहा है क्योंकि यहाँ से पटक चले गए। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार इसका करारा जवाब दे। यही हमने सर्वदलीय बैठक में भी कहा है। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम में हुए हमले के बाद पहली बार असदुद्दीन ओवैसी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। बयान में कहा गया है कि इस दौरे में मौजूद सुरक्षा परिदृश्य की विस्तृत जानकारी दी गई है, विशेषकर पूर्वी सीमा पर भारत की आक्रामक और उकसावे वाली गतिविधियों के मद्देनजर पारंपरिक सैन्य खतरों को तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर लगाए आरोप, कहा पहलगाम हमले की मोदी को 3 दिन पहले थी जानकारी। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में संभावित हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को खुफिया रिपोर्ट दे दी गई थी। इसके बाद भी उनका कश्मीर दौरा रद्द किया गया था। खड़गे ने झारखंड के रांची में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार ने इसे स्वीकार किया और अब वे इसमें सुधार करेंगे। अगर सरकार इस बारे में जानती थी तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। मुझे पता चला कि हमले से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी। इसके बाद ही उनका कश्मीर दौरा रद्द किया गया। मैंने ये अखबार में पढ़ा है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जो है दोस्तों, इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कश्मीर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। इसी तनाव के बीच असदुद्दीन ओवैसी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं।
दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी श्रीनगर में पहुंच चुके हैं और श्रीनगर में उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों ने यहाँ 26 लोगों की जान ले ली। ये तो दरिंदगी है। ये घटना बहुत ही दर्दनाक थी। इस घटना से सबसे बड़ा नुकसान कश्मीरी के लोगों को हो रहा है, क्योंकि यहाँ से पटक चले गए। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार इसका करारा जवाब दे। यही हमने सर्वदलीय बैठक में भी कहा है। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम में हुए हमले के बाद पहली बार असदुद्दीन ओवैसी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं।